सोचिए, अगर भारत एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है तो यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, यह भारत की भविष्य की ताकत, रक्षा रणनीति और वैश्विक कनेक्टिविटी का हिस्सा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ दिल्ली की भीड़ को कम करेगा बल्कि भारत को दुनिया की एविएशन सुपर पावर बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होगा। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट कैसे भारत के लिए एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप भारत की रक्षा, भू राजनीति और ग्लोबल स्ट्रेटेजी की जानकारी को ऐसे ही रोमांचक अंदाज में देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे जमीन से आसमान तक और बताएंगे कैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया की गेम चेंजर स्टोरी है। जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना बड़ा होगा कि पूरा 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करेगा। जब यह पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो इसमें होंगे 6 रनवे और 5 टर्मिनल और हर साल यह संभालेगा 12 करोड़ यात्री। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, यह भारत का नया चेहरा होगा। लेकिन जब दिल्ली में पहले से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, तो फिर 80 किलोमीटर दूर एक और मेगा एयरपोर्ट क्यों? यही है हमारी कहानी का पहला क्लिफ हैंगर। 1918 में दिल्ली का पहला हवाई अड्डा बना था विलिंगडन एयरफील्ड, जिसे आज हम सफदरजंग एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली बढ़ती गई, यह एयरफील्ड छोटा पड़ गया। 1962 में सारे कमर्शियल फ्लाइट्स शिफ्ट हो गईं पालम एयरपोर्ट पर, जो बाद में आईजीआई एयरपोर्ट बन गया। 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली और हवाई यात्रा अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही। यहीं से शुरू हुआ हवाई यातायात का बूम। 2006 में आईजीआई को प्राइवेट कंपनी जीएमआर ने संभाला और बनाया T3 टर्मिनल, दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक। लेकिन भारत की तरक्की इतनी तेज थी कि T3 बनने के बाद भी एयरपोर्ट यात्रियों से ओवरलोड हो गया। क्या दिल्ली के दूसरे एयरपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया जा सकता था? हिंडन एयरपोर्ट एक एयरफोर्स बेस है और इसके चारों तरफ घनी आबादी है। सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली के बीचों बीच सिर्फ छोटे विमानों और वीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए तो ऑप्शन खत्म थे। और तभी जन्म हुआ एक बोल्ड आइडिया का, एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो न सिर्फ दिल्ली की मदद करेगा बल्कि पूरे उत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। 2019 में स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने इसे बनाने और 40 साल तक चलाने का ठेका जीता। यह प्रोजेक्ट बनेगा 4 चरणों में। पहला चरण 2026 तक तैयार होगा और संभालेगा 1 करोड़ 20 लाख यात्री। लेकिन जब 12-1-20 लाख पूरा बनकर तैयार होगा तो यह एयरपोर्ट होगा एशिया का सबसे बड़ा। और अब यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है रनवे पर लिखे नंबर 09 और 27 का क्या मतलब होता है? यह कोई रैंडम नंबर नहीं, बल्कि रनवे की कंपास दिशा बताते हैं। रनवे 09 का मतलब है पूर्व दिशा 90 डिग्री। रनवे 27 का मतलब पश्चिम दिशा 270 डिग्री। यानी भारत अब रनवे बनाते समय सिर्फ टेक ऑफ नहीं सोचा है, देखे अब देखने सामने लगे आपको कंपास कर दे लिया रहा, बल्कि स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी कर रहा है। क्योंकि एक बार यह एयरपोर्ट पूरा हुआ तो यह न सिर्फ यात्रियों को संभालेगा बल्कि भारत की एविएशन स्ट्रैटेजी का नया हब बनेगा। इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा सीधा यमुना एक्सप्रेसवे से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। यानी यह सिर्फ दिल्ली को राहत नहीं देगा बल्कि मुंबई, नोएडा, आगरा और लखनऊ तक कनेक्टिविटी का नया स्पाइन बनेगा। साथ ही यहां तक पहुंचेगी नोएडा मेट्रो और रैपिड रेल। अब सोचिए, अगर कल को भारत को उत्तर भारत में कोई बड़ा डिफेंस लॉजिस्टिक मूवमेंट करना पड़े तो इतना बड़ा हब किस तरह गेम चेंजर बन सकता है। यहां से कहानी शिफ्ट होती है डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर। इतिहास गवाह है, हर मेगा एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बना। लंदन का हीथ्रो, दुबई का DXB, इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट, ये सब स्ट्रैटेजिक मिलिट्री और ट्रेड हब्स भी हैं। तो जब भारत एक साथ 6 रनवे बना रहा है तो इसका मतलब है कि कल को यह एयरपोर्ट बड़े कार्गो ऑपरेशंस, डिफेंस एयरलिफ्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, यह भारत की भविष्य की एयर पावर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आज एशिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट चीन और मिडिल ईस्ट में हैं। बीजिंग का डाक्सिंग एयरपोर्ट 5 रनवे और 10 करोड़ यात्री क्षमता।
दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट भविष्य में 16 करोड़ यात्री क्षमता। भारत इस दौड़ में पीछे था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट इस रेस में भारत को सीधे टॉप 3 में ला देगा। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक पावर सिग्नल है, एक मैसेज कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया का एविएशन हब बनने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए, साल 2035, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सामने फैले हुए हैं 6 विशाल रनवे और हर साल यहां से गुजर रहे हैं 12 करोड़ यात्री। लेकिन यह कहानी सिर्फ यात्रियों की नहीं है, यह कहानी है भारत की एक नई स्ट्रेटेजिक छलांग की। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट जहां पूरी तरह सिविल एविएशन को मैनेज कर रहा होगा, वहीं जेवर धीरे धीरे बदल चुका होगा भारत का नया फ्लैगशिप हब। यहां से न सिर्फ सिविल फ्लाइट्स और कार्गो उड़ानें संचालित होंगी, बल्कि यह एयरपोर्ट एक तरह से डिफेंस का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में दिल्ली का एयर स्पेस बंद हो जाए तो जेवर एयरपोर्ट भारत की एयर ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेवर का लोकेशन उसे जोड़ता है सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और रैपिड रेल नेटवर्क से। इसका मतलब तेज कार्गो मूवमेंट, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और एक ऐसा एविएशन हब जो दुबई और इस्तांबुल को टक्कर दे सकता है। तो सवाल यह है कि क्या जेवर एयरपोर्ट केवल एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है या फिर यह भारत की एविएशन डोमिनेंस और भू राजनीतिक रणनीति का जीवंत प्रतीक है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। और अगर यह विजनरी सफर आपको रोमांचक लगा हो तो वीडियो को माइजिकली एक आसपासकारी सफर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि भारत की हर बड़ी कहानी में छुपा है एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट। तो अब जरा ठहरकर सोचिए, क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों की भीड़ को संभालने का साधन है या यह भारत की आने वाली भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या कहाने वाली क्या कहा के साथ अभी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट? यह हवाई अड्डा सिर्फ दिल्ली की ट्रैफिक समस्या का समाधान है या यह भारत के लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पावर सेंटर बन सकता है जैसा दुबई का एयरपोर्ट मिडिल ईस्ट के लिए और इस्तांबुल का एयरपोर्ट तुर्की के लिए बन चुका है? जब 6 रनवे, 12 करोड़ यात्री क्षमता और सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं से जुड़ेगी, तब यह एयरपोर्ट केवल हवाई यात्रा का केंद्र नहीं रहेगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक पोजीशनिंग को मजबूती देने वाला हब होगा। यह वही जगह बन सकती है जहां से भारत एशिया की एविएशन रेस में अपनी लीडरशिप दिखाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जेवर एयरपोर्ट भारत की अगली बड़ी छलांग है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको जानकारी और रोमांच से भरपूर लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे भारत की एक और ऐसी ही रणनीतिक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।